सो डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द बिगेस्ट बेबी फेस ऑफ ऑल टाइम 22 साल के आइकॉनिक करियर में जो बंदा कभी हील टर्न नहीं करा, फाइनली द सीनेशन लीडर जॉन सीना ने हील टर्न कर दिया है, वो भी अपने फेयरवेल टूर में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 पॉसिबल रीजंस जो कि लेड करा जॉन सीना के हील टर्न में, एंड वाई दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ ट्रिपल एच एरा, और क्यों ज़रूरत थी डब्ल्यूडब्ल्यूई को जॉन सीना के हील टर्न की, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वन ऑफ द फर्स्ट रीज़न जिसके वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये डिसीजन लेना पड़ा, या कहें कि जॉन सीना ने भी इंसिस्ट किया होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपने इस हील कैरेक्टर के लिए, क्योंकि सभी को पता है दैट जॉन सीना का ये फेयरवेल टूर होने वाला है एंड कुछ लास्ट महीने ही बचे हैं जॉन सीना के इन रिंग एक्शन को। तो ऐसे में जॉन सीना ने भी सोचा होगा दैट इतने आइकॉनिक एंड लेजेंडरी उनका करियर रहा है, बट एक भी बार वो हील टर्न नहीं करे, तो ये एक्सपेरिमेंट करना भी कहीं ना कहीं उनकी क्यूरियोसिटी होगी। बट इसको दूसरे एंगल से देखें तो जब जॉन सीना अपने रॉक के साथ फ्यूड में थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेसलमेनिया, उस टाइम में भी बहुत से इंटरव्यूज़ में जॉन सीना ने ये रिवील किया दैट वो बहुत ही क्लोज थे अपने इस हील गिमिक या हील कैरेक्टर को लेके, और उन्होंने नया थीम सॉन्ग, नई एंट्रेंसेस, क्या क्या वो नया ऐड कर सकते हैं इस गिमिक में, उस सभी के बारे में प्लान कर दिया था। बट आफ्टर सम टाइम द प्लान गॉट डिले और इसको बीच में ही छोड़ दिया गया, और हमें कभी जॉन सीना का हील कैरेक्टर नहीं दिखा उस टाइम में। तो जॉन सीना के दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी थी बिफोर एंडिंग हिज रिटायरमेंट टूर कि वो कहीं ना कहीं उस हील कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करे, जो कि वन ऑफ द रीज़न बना जॉन सीना के हील गिमिक का। दूसरे रीज़न की बात करें तो जैसे कि आपको पता ही था दैट आफ्टर द रॉयल रंबल बहुत बैकलैश मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई को और ट्रिपल एच की बुकिंग को। लोगों ने बोला दैट वैसी हाइप नहीं आ रही रेसलमेनिया 41 के लिए जैसे आनी चाहिए। तो इसके दो हम पहलू देख सकते हैं। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैड ब्लड या उसके आसपास ही पेपर व्यू में डिसाइड कर लिया था दैट जॉन सीना का जो फेयरवेल टूर होगा हम उसमें हील उनको बनाएंगे, देन कुडोस टू ट्रिपल एच उनकी लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग को लेके। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दैट आफ्टर द बैकलैश डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड ट्रिपल एच गेट फ्रॉम द रॉयल रंबल से फैंस ने रिएक्ट किया, क्योंकि ट्रिपल एच सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं और वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं दैट फैंस उनके बारे में या फैंस उनके क्रिएटिव डिसीजन को लेके कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक सो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आफ्टर रॉयल रंबल ही प्लान किया होगा दैट इट्स टाइम टू मेक जॉन सीना हील गिमिक, और जो ईस्टर एग्स या जिसकी भी बात करें उन सभी को डॉट्स को कनेक्ट किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बेस्ट पॉसिबल वे से, और हमें जॉन सीना का ये हील कैरेक्टर देखने को मिला। अगले रीज़न की बात करें जो लेड टू हिज हील गिमिक, वो है उनका शेड्यूल। जैसे कि आपको पता है दैट ही इज़ बिजी इन शूटिंग वेरियस हॉलीवुड मूवीज़। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए था दैट जॉन सीना की उतनी अपीयरेंसेस जो कि पॉसिबल नहीं थी बिफोर रेसलमेनिया, तो उनको कहीं ना कहीं दिमाग में था दैट ऐसा कुछ उनके कैरेक्टर के साथ किया जाए कि वो ज़्यादा अपीयरेंसेस भी ना करे, बट जब जब वो अपीयरेंस करे तो वो स्पेशल हो जाए। वैसे भी वो उनकी अपीयरेंस स्पेशल ही रहती थी, बट स्टोरी लाइन के वाइज सेंस बनाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा गिमिक चाहिए था जो रेगुलर भी ना हो, बट जब जब वो रेगुलर हो वो स्टोरी लाइन वाइज भी रेलिवेंट रहे। तो क्योंकि हमें पता है दैट अब वो एक फुल टाइम हील बन चुके हैं बिफोर इस टाइम टू रेसलमेनिया, या कहें रेसलमेनिया तक तो वो हील ही रहेंगे। ये उनके कैरेक्टर और गिमिक में भी सूट करेगा दैट, क्योंकि बेबी फेस अगर कैरेक्टर होता है तो उसको ज़्यादा अपीयरेंसेस देनी होती हैं शो में, बट अकॉर्डिंग टू हील उसको फैंस की कोई परवाह नहीं रहती, कोई पड़ी नहीं रहती, एंड वो जब चाहे अपने मन के अकॉर्डिंग अपीयरेंसेस देता है, जो कि सूट करेगा वेरी वेल दिस जॉन सीना न्यू कैरेक्टर, और जो कि एक रीज़न बना उनके हील गिमिक का, एंड वो आगे इनके कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। और आखिरी रीज़न की बात करें फॉर द हील टर्न ऑफ जॉन सीना, वो था उनका रिकॉर्ड ब्रेकिंग 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेन। जी हाँ, जैसे कि बिफोर द रॉयल रंबल जॉन सीना ने अनाउंस कर दिया था दैट ही इज़ गोइंग ऑल आउट इन हिज फेयरवेल टूर, और उनकी नज़रें होंगी इस 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तरफ। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए था दैट जो उनका करंट चैम्पियन है कोडी, और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऐसा कोई प्लान नहीं है फ्यूचर में, या कहें टिल समर स्लैम की कोडी को हील बनाया जाए, तो उनके सामने डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए था एक स्टैब्लिश्ड हील, या कहें एक बड़ा नाम, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को रेसलमेनिया के मेन इवेंट तक की बुकिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, बहुत से बड़े नाम थे जो कि कोडी को चैलेंज कर सकते थे फॉर इस चैम्पियनशिप एट रेसलमेनिया, बट पोस्ट रॉयल रंबल हमें बहुत से प्लान्स ऑब्वियस हो गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या लेके चल रही है फॉर रेसलमेनिया, बिकॉज रोमन सेथ इन सीएम पंक का एंगल दिखाने का
ऑब्वियस सा रीज़न यही था दैट डब्ल्यू इज़ प्लानिंग द ट्रिपल थ्रेड मैच या कहे इन तीनों के बीच कोई प्रोग्रामिंग फॉर द रेसलमेनिया। तो ऐसे में रोमन भी आउट हो गए चैम्पियनशिप पिक्चर से। एंड इसके अलावा डेमियन प्रीस्ट एंड ड्रू मैकिंटायर का जो स्पॉट हमें देखने को मिला रॉयल रंबल में, इससे ये भी साफ हो गया दैट ड्रू एंड डेमियन प्रीस्ट विल गो 1-on-1 इन द रेसलमेनिया। तो ऐसे में कोडी रोड्स का जो अपोनेंट की लिस्ट बची उसमें नाम कम से कम होते गए एंड एक दो नाम ही ऑब्वियस थे। एज अ हील की बात कर रहा हूँ, जो हील नाम कोडी के लिए सूटेबल रहते फॉर रेसलमेनिया। बट देन रैंडी ने भी ऑफ ले लिया कुछ टाइम के लिए फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग, जैसे सोर्सेज से हमें पता लगा है। एंड उनका भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने केविन ओवेंस के साथ सेगमेंट कर दिया, वरना रैंडी एंड कोडी भी एक अच्छी स्टोरी लाइन हो सकती थी फॉर द रेसलमेनिया। ऐसे सारे नाम एलिमिनेट होते गए एंड जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास बड़े नाम बचे वो कुछ ही रह गए एंड उसमें से एक जॉन सीना का भी था। तो आई थिंक सो वो भी एक वन ऑफ द रीज़न बना डब्ल्यूडब्ल्यूई का कि दे कैन गो विद जॉन सीना एंड कोडी रोड्स फॉर द चैम्पियनशिप। एंड उन दोनों में से किसी एक का हील टर्न तो ऑब्वियस ही था। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की मेन स्टोरी रहती है फेस वर्सेस हील एट रेसलमेनिया मेन इवेंट, तो किसी का हील टर्न तो ऑब्वियस ही था। एंड जैसे कि मैंने पहले ही बोला दैट मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई उतने हड़बड़ी में नहीं है टू मेक कोडी या हील, और वो एज अ फेस ही उनकी रेन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ऐसे में सारे ही ऑप्शन डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास रह गए टू मेक जॉन सीना देयर अल्टीमेट बेबी फेस हील वर्जन। वो काम करेंगे रॉक के लिए टू विन दी 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो ये थे कुछ 5 रीजंस से डब्ल्यूडब्ल्यूई को जॉन सीना का ये हील गिमिक लाना पड़ा। तो लेट मी नो योर थॉट्स एंड योर प्रेडिक्शंस फॉर रेसलमेनिया 41 एंड दिस हील टर्न ऑफ जॉन सीना इन द कमेंट बॉक्स। एंड आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या पॉसिबल स्टोरी लाइन ला सकती है जॉन सीना के साथ, या कहें कि कैसा उनका हील गिमिक होगा, क्या एंट्रेंस सॉन्ग होगी, क्या उनका जस्टिफिकेशन होगी फॉर हिज हील टर्न, वो सभी के बारे में बात करेंगे। एंड कल रॉ में भी हमें कुछ चीज़ें पता लगेंगी। हालांकि मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट जॉन सीना विल मेक हिज रॉ रिटर्न ऑन टुमारोज रॉ ऑन नेटफ्लिक्स, बट देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या लेके चलती है आगे स्टोरी लाइन में, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें एंड मेक श्योर टू कनेक्ट विद द चैनल रेसल एकेडमी।